महाराज बहुत सुंदर यहाँ लिखा है। इतना सुंदर रूपक। देखिए लंका के विषय में हमारे गोस्वामी जी कितनी सुंदर निरूपण कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र पृथ्वी सुंदर यातना घना, इतने सुंदर सुंदर महलों से, सुवर्ण के महलों के द्वारा उस सुंदर नगरी को बनाया गया है। चौहट हट सुबट विधि चारों पुर बहुविधि बना। अरे ऐसा लगता है जैसे रावण, राजा रावण के उस क्रोध के कारण, कोप के कारण, उनके डर के कारण स्वयं विश्वकर्मा ने यह नगरी को ऐसी सुंदर बनाया है जिसको कोई निरूपण नहीं कर सकता। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रतु बरुधनि को गने, इतने सारे विविध प्रकार के पशुओं से वो भरा हुआ है। बहुरूप निशिचर जूत अति बल, अनेकों प्रकार के निशिचर वहां पर वास कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के विविध सैन वर्णत नहीं बने, और उनका बल का तो कोई सरस्वती भी निरूपण नहीं कर सकती। ऐसे भयानक उनके विकराल स्वरूप है। और उसमें भी है वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, इतने सुंदर वहां पर वन है, बाग है, उपवन है, कहीं सुंदर सुंदर कूप बनाए गए हैं, सरोवर बनाए गए हैं। देखिए रावण की जो लंका थी बहुत सुंदर थी, देखने में तो बहुत सुंदर थी। कहूं माल देह विशाल शैल समान अति कल बल घट जही। और वहां पर जितने भी हैं, वहां इतने लोग थे, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मन को लुभाने वाला हो तो कौन था पता है? नर नाग सूर गंधर्व कन्या। मनुष्यों की कहीं कन्याओं को रावण के द्वारा बलात्कार से लाया गया था। नागलोक से कहीं नाग कन्याओं को लाया गया था। देवताओं की जो कन्या थी उनको भी जीत कर वो लेकर आया था। गंधर्वों की कन्या को वो लेकर आया था। और गोस्वामी जी बता रहे रूप मुनि मन मोहि, वह स्नान करके निकली थी और अपने जो केस थे उसको वो झाड़ रही थी। इतना जब गोस्वामी जी ने देख लिया तुरंत आंखें बंद कर वहां से अब क्या, उसका निरूपण हमें क्या करना है? आगे बताया नाना अखारे न भी रही बहुविधि एक एक न तर्जही। और वह कन्याओं का रूप वो तो मुनि जन को भी मोहित करने वाला था। और जो निशिचरों की बात आई तो कहा गया कहीं जतन भट कोटिन नगर तन, इतने भयानक विशाल काय पहाड़ जैसे विशाल विशाल शरीर वाले बड़े बड़े महाभयानक राजा रावण के जो राक्षस गण थे वो दसों दिशा में से उस लंका की रखवाली कर रहे थे। और क्या कहा जाए, कहूं महिष, मैं इतना बताता हूं, वो लोग भैंसे को देखा उठाकर खा रहे थे। महिष यानी कि भैंसे को उठाया, पकाने की जरूरत नहीं है। मानुष मनुष्यों का आहार कर रहे थे। खर यानी कि गधा, गधे को भी वो लोग खा रहे थे। गाय जो भी पशु आता सबको वो खा रहे थे। हमारे गोस्वामी जी कहते कि अरे ये क्या, ये तो हमारे लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है गई। थोड़ी सी कथा मैंने कह दी पर मुझे इतना विश्वास है। क्या विश्वास है? गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं मुझे इतना विश्वास है रघुवीर सरस तीरथ शरीरन ही है। मुझे इतना विश्वास है कि ये जितने भी राक्षस गण हैं वो सब भगवान
भगवान श्री रघुनाथ के बाणों के द्वारा अपने आप को परम धाम को प्राप्त कराएंगे। बोलो सीताराम। लगता है सब लोग सो गए। इतना भाव में भी नहीं रुक जाओ कि भगवान का जय जयकार करना भूल जाए। बोलो सीताराम। अभी भी कम लगता है मुझे। बहनों, पहले बहनों का नंबर, पहले बहनें बोलेगी और उसके बाद पुरुष वर्ग बोलेंगे। किसमें कितना है दम। पहले माता का बहनों का नंबर है, थोड़ा उच्च स्वर से बोलेगा। बोलो सीताराम जी महाराज की बराबर। आप देखते हैं भाइयों में कितना दम है हमारे, उनका आवाज कितना गूंजता है। बोलो सीताराम जी महाराज की। अब ऐसा करते हैं, सब लोग साथ में बोलते हैं। ये जय जयकार मांगो गूंजे। आप लोग सुनिएगा, जब साथ में सब उच्च स्वर में और थोड़ा लंबा जय जयकार करना है, तो उससे तीसरी एक नाद उत्पन्न होती है, सबकी मिलकर उसको कहा जाता है ब्रह्मनाद, और उससे ही परमात्मा प्रसन्न होता है। तो जय जयकार थोड़ा लंबा करिए। बोलो सीताराम जी महाराज की। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे पता है कि ये सब जितने भी राक्षस है, रावण जानता है कि वो सबको मुक्ति का उपाय दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र रघुवर भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों के द्वारा ही उनकी मुक्ति होनी है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर, रावण जानता था कि ये तो स्वयं विष्णु है, भगवान है, तो भी उसने जानबूझकर भगवान राम से बैर कर लिया। क्यों? वो जानता था कि राम के चरणों के बिना मेरा और मेरे राक्षस कुल का उद्धार नहीं है। बोलो राम सीताराम। अब हनुमान जी महाराज पहुंच गए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए हनुमान जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। पूरा रास्ता बना दीजिए, हनुमान जी आ रहे हैं। बीच में से पूरा रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए पूरा। बस भाई आजू बाजू साइड हो जाइए, हनुमान जी आ रहे हैं सभी लोग।
हमारे हनुमान जी बाबा यहाँ पर प्रकट हुए, एक सुंदर से स्थान उनको यहाँ पर दे देंगे। भैया कुर्सी यहाँ रखेगा, आप बैठना। अच्छा बोले हनुमान जी महाराज की। ये हमारे हनुमान जी महाराज जो है ना, वो जहां जहां रामलीला होती है उसमें भी ये अभिनय करते हैं और बहुत भगवतमय हो जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज का अगर आपको रस लेना है ना तो उसमें डूबना पड़ता है। और जैसे एक रामलीला की कोई मंडली होती है, उसमें कोई योग्य होता है ना, उसको ही रामचंद्र जी बनाया जाता है। उसमें कोई हनुमान जी महाराज जैसा दिखता होगा और उसके जैसा उसमें बल होगा, ऐसा सच तो उसको बनाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि जिसको उठाया और हनुमान जी महाराज अभी रावण जैसा बना, दिखता तो रावण जैसा है, पर जैसे मुंह खोलता है बकरी जैसा आवाज हो तो क्या अच्छा लगेगा? है आवाज पे 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 निकाले तो अच्छा लगेगा क्या? उसके लिए रावण जैसा दिखना भी पड़ता है और आवाज भी ऐसा होना पड़ता है, तब जाकर वो दिया जाता है पात्र। तो वैसे हमारे हनुमान जी महाराज वो बहुत इतना, ये तो उनको स्पेस नहीं मिला, यहाँ जगह नहीं मिली, नहीं तो सबको उठाकर कहां ले जाए, पूरी लंका को उठाकर लाने की उनके सामर्थ्य थी है? और भगवान रामचंद्र जी ने इसलिए तो उनको बुलाया और इसलिए तो उनको कहा आप जाओ पुत्र। और हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच गए इधर लंका के अंदर। अब उन्होंने देखा कि इतने सारे यहां पर निशाचर और राक्षस यहाँ जो है वो रक्षण करने के लिए खड़े हैं, तो क्यों नहीं रात्रि के समय में लंका में प्रविष्ट हो जाऊं। पूर रखवाले देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसा। मैं क्या करूंगा, रात्रि के समय छोटा सा रूप धारण करूंगा और जाऊंगा कहां, नगर में प्रवेश करूंगा। देखिए, यहां पर भगवान पुनः छोटा स्वरूप धारण करना चाहते हैं। क्यों? भगवान हनुमान जी महाराज की जितनी भी लीलाएं हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आपको बड़े कार्य करने हैं तो पहले छोटा बनना पड़ता है, यही सिखाना चाहते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। फिर से आप में हवा भरनी पड़ेगी। क्यों ये ऐसा बोलते हो? आपको भूख लगा है? देखो भैया कितना बजा, अभी तो 8:30 भी नहीं हुआ। मुझे पता है सुंदर भोग लगाया गया, हमारे जो जगेन जी है उत्तम भोग बनाते हैं और उन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर बनाया है। क्यों नहीं आप जोर से चिल्लाते? जितना जोर से बोलोगे उतना ही पेट में जगह बनेगा, गैप बनेगा। और एक दो पूरी या जो भी होगा, एक दो लड्डू वड्डू चीरा हलवा खीर पूरी वो और जाएगा थोड़ा, तो गैप तो बनाओ। भगवान के लिए नहीं, अपने लिए तो चिल्लाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब मुझे लगा कि यहाँ पर कथा हो रहा है। नहीं, कभी कभी जो भक्त होते इतने डूब जाते हैं कि वो भूल जाते क्या बोलना है। आप सुनो, अच्छी बात है। इतना ही श्रद्धा और भाव, विश्वास और समर्पण होना चाहिए, तब हमें यह सब कथाएं फलदायी बनती हैं। बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय। बहुत सुंदर भगवान हनुमान जी बाबा ने सोचा रात्रि के समय में हम पूर्व में जाएंगे। यहाँ पर रात्रि के समय का इंतजार करने लगे और रात्रि हो गई। रात्रि का समय हुआ तब हमारे गोस्वामी जी हमें बताते हैं, मस्तक समान
रूप कपि धरी लंकही चले सुमेरी नर हरि मत राम ने जो अंगूठी दी थी वो कहाँ थी? वो कहाँ गई? एक सामान्य बात है ना, मच्छर के ऊपर आप अंगूठी रख दोगे तो अच्छी तरह केस हो जाएगा। वो थोड़ी उड़ेगा, वो उड़ेगा नहीं, उड़ जाएगा। तो ऐसे भी मूर्ख मिलते हैं जो तर्क नहीं वितर्क करते हैं, तो उनको समझाना बहुत आसान है। स्वामी जी ने पहले बता दिया है आगे कि लंका में जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वो कैसे थे? पहाड़ जितने बड़े बड़े, कोई हमारे जैसे तो नहीं, 6-6 फीट के तो थे। और पहाड़ कैसा होता है भैया? पहाड़ कितना भयानक, कितना भयावह, कितना बड़ा, कितना ऊंचा, ऐसा होता है। पहाड़ जैसे मनुष्य हो गए तो मच्छर की साइज कितनी होगी वो बताइए? ये हमारे ऊपर जो मच्छर बैठते हैं उतने मच्छर पहाड़ को क्या करेंगे? हैं? मच्छर की साइज कम से 6-8-10 फीट के तो मच्छर हो गए ना, तब जाकर वो पहाड़ के ऊपर बैठे। तो वो व्यक्ति मान गया, हाँ मेरी भूल है, सही बात है, ऐसा तो सही बात है, समझ गया। तो ऐसे लोग भी होते हैं भैया, मच्छर जैसा रूप लिया परमात्मा के नाम को मुख कमल में धारण करते हुए जैसे ही प्रविष्ट हुए तो यहाँ पर कहा गया नाम लंकिनी एक निश्चली कहेसी चले से मोह नहीं। अरे लंकिनी नाम की जो रावण की बहन थी उसको मुख्य द्वार पर बिठाया गया था, और वो भी क्योंकि लंका में प्रवेश कर रहा है तो लंकिनी का सामना पहले करना पड़ेगा। और तुरंत वहां पर लंकिनी नाम लंकिनी एक निश्चली, और उसने देख लिया भैया पहली रात तो इसको बुलाया, रात्रि के समय में पहाड़ जैसा स्वरूप है, और उसने मच्छर 5-10 दिन का मच्छर बन के भी हनुमान जी महाराज उड़कर जाने लगे, तुरंत पहचान लिया, रुक जा, रुक, कौन है? गणेश जी मोहित तुम जानते हो ये रात्रि का समय
की राजधानी के भैया ये जो पहरेदार थे ना, उनको तो नमन करना पड़े। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होती है तो भी आतंकवादी घुस जाते हैं, बॉम्ब फोड़ के चले जाते हैं, गन लगाकर चले जाते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायण। और वहां पर अंधेरे में लंकिनी ने देखा, सट रुक, जाने ही नहीं, और मुसक मोरा तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तू नहीं जानता, जाने नहीं मुसक मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे दुष्ट, मैं लंकिनी हूं और मेरा आहार कौन है, चोर। जो चोर लंका में चोरी करने के लिए प्रविष्ट होते हैं, उसका मैं भोजन करती हूँ। वाह, हनुमान जी महाराज तो खुश हो गए, क्या बात। मुट्ठी का एक लंकिनी ने देखा, भाई आपको सुनाई देता है कृष्णा, कृष्णा आपको सुनाई देता है हमारा आवाज, मुझे भी थोड़ा कम सुनाई देता है इसमें जी, कोई बात चलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लंकिनी ने जब रोक लिया हनुमान जी महाराज को और कहा कि मैं तो चोरों का आहार करती हूँ, बहुत प्रसन्न हो गए, सामने आ गए हैं, ऐसी बात, चोरों का आहार करती है तो मेरा काम सफल हो गया, चलो मुझे अब पूछ करने की जरूरत नहीं है। और उसने तुरंत कह दिया कि भैया इस राज्य का जो राजा है, सबसे बड़ा चोर है, वो कहाँ है वो बताओ। अब लंकी ने तो ऐसा सुना ही नहीं था कभी, उसने तो ऐसा कहा था कि मैंने चोर को देखती हूँ उसको आहार करती हूँ, उसने तो स्वप्न में भी नहीं सुना था कि कोई आएगा और अपने भ्राता जो रावण, जो लंका का राज सिंहासन का अधिकारी, जो पूरे ब्रह्मांड का एक छत्र राज करने वाला राजा रावण, उसको कोई चोर कहेगा, उसने स्वप्न में भी नहीं सुना था। और हनुमान जी बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा चोर रावण है ना, वो है, वो कहाँ है, उसको मुझे ढूंढने में मदद करो। अब लंकिनी गुस्से हो गई, ये कैसी बात करती, रावण हमारा राजा है
और हमारे राजा के लिए अगर कोई ऐसा करे वो मैं सहन नहीं करूंगी। तो क्या करोगी? युद्ध करूंगी। युद्ध करना है, चलो तो एक एक घुसे का युद्ध हो जाए। पहले मारेगा कौन? देखो मैं बाहर से आया हूं, पहले मुझे मौका दो। तुम्हारा शरीर इतना भयानक, तुम इतनी भयानक हो कि मुझे डर लगता हूं। मैं तो छोटे बच्चे जैसा हूं, मुझे पहले एक बार घुसा मारने दो। और जैसे ही हनुमान जी महाराज लंकिनी को कहा, तब उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ाया और जैसे कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो बल है उनके एक घुसे में लिया और बेटो जय श्री राम करते हुए मारा। उसका मुंह टूट गया, दांत निकल के बाहर आ गए और रुधिर बरमत धननी गिर गई। जब एक घुसा पड़ा तब याद आ गया, चलत जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, तब चलत बिरंची कहा मोहे चिन्हा। तब मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था पता है कि जब एक लाल मुख वाला बंदर वो आवे लंका में और उसके हाथ का एक घुसा जब तुम्हें पड़े और तुम्हारे मुख में से रुधिर बहने लगे, तब समझना कि राक्षस कुल का अंत होना प्रारंभ हो गया। मैं आपको पहचान गई हूं, ये रहा रास्ता। बोलो सीताराम। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे हनुमान जी महाराज ने एक खींच के, अरे अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहा। अतुलित बल का धाम है हनुमान जी महाराज हमारे। वो जो बालाजी सरकार क्या है भैया? अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम। और उनका एक गुस्सा कैसा हो। अब लंकिनी को पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने मुझे जो वरदान दिया था ना, वो मैं समझ गई हूं कि अब राक्षस कुल का अंत होने वाला है। आप यहां से अंदर जा सकते हो। सीताराम। अंदर ले। अब क्या किया जाए? हनुमान जी महाराज अंदर तो पहुंच गए। गोस्वामी जी बता रहे, तवात स्वर्ग अपवर्ग सुख तुल्य धरा एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर यह जीव जो है पूरे ब्रह्मांड के, अगर एक स्केल होता है ना जिसके तराजू, उसके अंदर अगर पूरे ब्रह्मांड का सुख एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ भक्ति महारानी को रख दिया जाए, तो भक्ति महारानी की तुलना में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिली। वो सब स्वर्ग का सुख और ब्रह्मांड का सुख लेकर अगर रखा जाए, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ऐसा सत्संग का रंग होता है। जो सत्संग करता है ना, वह सुधर जाता है। सत्संग अच्छे सच्चे और धर्म द्वारा कहे हुए जो नियम है उसका पालन करना, वही सत्संग है। सत्संग दूसरा कुछ नहीं। आगे हनुमान जी महाराज प्रविष्ट हो गए। हो प्रभसी नगर कीजे सब काजा, करनी पिता
अपवर्ग सुख तुल्य धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग सत्संग समान कोई दूसरा सुख इस धरती पर नहीं। आगे बताया गया कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान देखिए हनुमान जी महाराज इतना होने के बाद भी उनको अपने पर अभिमान नहीं आया। यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर भी उन्होंने एक ही काम किया, भगवान श्री राम को अपने हृदय में बिठाया और उसके बाद वो नगर में प्रवेश करे। अब ये नगर कौन सा है भैया, हम सब देहधारी हैं, पंच भौतिक देह से हम सब घिरे हुए हैं। तो हम सब इस नगर में, देह रूपी नगर में माया के बंधन में बंधे हुए हैं। और माया कब छूटती है? मां या, दो शब्द है इसमें। मां यानी जो नहीं है और या यानी है। जो नहीं है फिर भी दिखती है वही भगवान की माया है। तो जीव जब तक इस माया में
फंसा रहेगा, इस पंच भौतिक देह के माया रूपी दलदल में फंसा रहेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। और उसका उद्धार अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मायापति के चरणों में जाना पड़ेगा। बोलो राम सीताराम। मायापति के चरणों में अगर हम गए तो ये माया से हम मुक्त हो सकते हैं। यह जो शरीर है, ये पंच भौतिक देह, ये 5 तत्वों से हाड़ मांस चमड़ी के ढेर पर लगा हुआ है चाम। हड्डियां है, मांस है, मज्जा है और उसके ऊपर चमड़ी सुंदर से लपेट दी गई है। हाड़ मांस चमड़ी के ढेर पर लगा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, 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 बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बहुत कठिन है, उससे कोई विरला होता है, लाखों करोड़ों में एक जो इस माया के बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा सब लोग एक में से छूटते हैं और दूसरे में उलझ जाते हैं। खिलौने हैं ये सब, खिलौने हैं जो परमात्मा ने दिए हैं, खेलो खेलो, और हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। और हमारा जो मुख्य कर्म है, जिसके लिए ये मनुष्य देह को धारण किया है, वो हम भूल जाते हैं। ये मनुष्य देह जो मिला है, ये हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करते हैं ना, तो कैसे राम का नाम लेकर प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का नाम रखो तो निमित्त हो जाए। यहां पर भगवान श्री राम का नाम लिया। गरल सुधा रिपु कर है अनलाई। यहाँ पर पूरा नगर का कैसा नगर है, क्या कर रहा है? उमान कश्यप के अधिकारी। अरे ये तो भगवान की माया है कि गरुड़ से सर्प डरते हैं, परंतु अगर भगवान की माया हुई तो कहा गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। वो जो ब्याल है ना, वो भी गरुड़ को लपेट लेता है और उसका ग्रास कर जाता है, अगर परमात्मा चाहे तो। और ये हमारा हनुमान जी महाराज का स्वभाव देखो, उतना होने के बाद भगवान राम को हृदय में रख कर अंदर गए और अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा सा रूप ले लिया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। अब देखिए रावण की मानसिकता कैसी होती है। उसके जितने भी महल बने थे ना, वो कैसे थे भैया पता है? मंदिर जैसे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या बताया? मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। हनुमान जी महाराज सोचते ये क्या है? मंदिर है। तो उन्होंने सोचा अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर में तो मां भगवती होनी ही चाहिए। हमारी भगवती मां सीता जगत जननी जानकी, वो इसमें ही होनी चाहिए। मंदिर में तो भगवान का वास होना चाहिए ना भैया।
तो वो घुसते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो अरे भगवान ये क्या, कोई शराब पीकर पड़ा है, कोई रूप ललना के साथ क्रीड़ा कर रहा है, अस्त व्यस्त कोई मदिरा भक्षण पीरा पान कर रहा है, कोई मांस भक्षण कर रहा है। मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा, देखे जहाँ तक अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माए। अति विचित्र कहीं जात न सुधाए, शयन किए देखा कपिते ही। देखिए वहां पर हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए। रावण की विचारधारा वाले मनुष्य कैसे होते हैं पता है? बाहर से दिखाए है कि हम योगी हैं, परंतु मन में क्या भरा होता है? भोग। अंदर से भोग है, परंतु बाहर से क्या होता है? योगिक दिखाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में वर्णित किया गया है, हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी तरह कहा गया कि केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषः। ये जो मनुष्य है वो कैसे सुंदर लगता है? केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषः, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषः। मनुष्य जो है वो बाह्य देखा से अच्छा लगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, आपके भीतर में क्या है वो देखा जाता है? केयूराणि, चाहे कितने भी हार पहन लो, कैसे भी बलकर वस्त्र को धारण कर लो, कितने भी तिलक करो, कितने भी आडंबर करो, परंतु भीतर क्या है? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषः, हारा न चंद्रोज्ज्वला। चाहे हीरे मणियों की माला पहनो, न स्नानम, चाहे कितना अच्छी तरह सुगंधित जलों से स्नान करो, कितने भी स्प्रे लगाओ, अत्तर लगाओ, कुछ भी लगाओ, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, ना अलंकृता मूर्धजा। वाणी काश्यकलम मलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाक्भूषणं भूषणम्। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? वाणी कांस्य कलो मलंकरोति पुरुषम। जितने भी जीव है ना, वो खाते कुछ और है, मगर जब उनकी वाणी निकलती है ना तो व्यक्ति का पता चल जाता है कितने पानी में है। वाणी कांस्य मलंकरोति पुरुषम। हमारे वेदों में क्या लिखा है? व्यक्ति की वाणी वो कैसी होनी चाहिए? वाणी कांस्य मलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, या फिर जो सनातन धर्म का रक्षण करता है, जो अपनी संस्कृति को धारण करता है, या फिर जो संस्कृत को धारण करता है। वाणी कांस्य मलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते भूषणानि सततम। दूसरे जितने भी ये सब है ना आडंबर, वो कैसे? खलु, यानी कोई काम के नहीं है? वाग्भूषणं भूषणं। हमारी वाणी है ना, उससे ही सब काम होते हैं। वही जो संस्कृत शब्द को धारण करके आगे बढ़ता है। देखो एक श्लोक बोलते हैं, पूरा प्रभाव बदल जाता है, माहौल बन जाता है। प्रभाव तो संस्कृत को धारण करिए, संस्कृति को धारण करिए, तो मनुष्य आगे बढ़ेगा। तो यहां पर वही हुआ। रावण की विचारधारा कैसी थी? बाहर से तो योग दिखाता था कि मैं बड़ा योगी, परंतु भीतर से क्या था भैया? भोगी। अब गोस्वामी जी ने कहा नहीं 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 नहीं, भवन पूनी एक सुंदर दिखावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रावण के मंदिर में देखा ये भोग विलास, तुरंत हनुमान जी महाराज ने आंखें मूंद ली और वहां से बाहर आ गए, और वहां पर उन्होंने सुंदर एक घर देखा, झोपड़ी, सुंदर एक कुटिया देखी, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा।
वहां पर श्री हरि का सुंदर मंदिर बना हुआ था। श्री हरि का सुंदर मंदिर वहां देखा, तब उन्होंने सोचा कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। इतना सुंदर भगवान श्री राम का, हरि का, विष्णु का मंदिर बना, उसको देख लिया। हनुमान जी महाराज मन में बहुत प्रसन्न हुए कि अरे ये क्या, इतने राक्षसों के जो महल है और उसके बीच में इतनी सुंदर कुटियां, और ये क्या, वहां पर तो रामायुध अंकित, भगवान राम के आयुध, तीर, कमान, वो सब घर के दीवार के ऊपर बनाया हुआ। ये देखकर वो समझ गए क्या, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, करे कपिलागा, ताही समय विभीषण लागा। ताही समय विभीषण लागे। राम राम तेरी सुमिरन कीना, राम राम तेरी सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना। साधु देव विकार जहानी, विप्र रूप धरि वचन सुहाए। पहचानी, साधु दे होई नकार जहानी। साधु दे होई नकार जहानी। विप्र रूप धरि वचन सुहाए। जय हो वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठिता आए। सुनत विभीषण उठिता आए। सुनिए कितनी सुंदर कथा है। हनुमान जी महाराज आए वो सुंदर कुटिया के नजदीक, और उन्होंने कहा राम सीताराम। ब्रह्म मुहूर्त का सुंदर ऐसा समय, और वहां पर आकर उन्होंने कहा सीताराम साधु सीताराम। और उसी समय उसी क्षण जैसे ही राम जी का सुंदर नाम सुन लिया, और तुरंत हमारे विभीषण जी जो थे वो टूट गए। विप्र रूप धरि वचन सुहाए। एक क्षण का विलंबन किया, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व है। पहले के समय में क्या होता था, जब एक्चुअली कॉल लगाने जाना पड़ता था ना दुकानों में, तो हम क्या करते थे, बिजली लगाते थे, एक्चुअली में कॉल नहीं लगता था। बहुत लाइनें बिजी है, अमेरिका लगाओ, लंदन कहीं में हमारे पड़ोसी लोगों को लगाने जाते थे ना इंडिया। तो दिन के समय वो हमें कहता था भैया ऐसा करना, आप सुबह में आना, सुबह में आपका कॉल लग जाएगा। कितना सुबह, हमारे यहाँ 4 बजे का, वहां पर सांझ का 6-7 बजा होगा, वही समय कितना है। तो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे एसटी पर जाते और कॉल लगाते, तत्क्षण एक क्षण में लग जाता। क्यों? तब लाइन क्लियर मिलती थी। तो भगवान के लिए भी हम सब पूरे दिन तो राम 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 सीता राम राम करते रहते, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में भगवान फ्री बैठे हुए होते, लाइन खाली क्लियर। उस समय अगर भगवान को याद किया जाए तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान जी महाराज का आना और विभीषण जी का उठना। बोलो सीताराम। तुम हरिदासन मह कोई, और हृदय प्रीति नहीं होई। तुम हरिदासन मह कोई, और हृदय प्रीति नहीं होई। तुम हरिदासन मह कोई,
मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुम हरिदासन में कोई मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। ओ आय सुमोहि करण बड़ भागी। आय मोहि करण बड़ भागे। अब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज गाम। सुनत जुगल तन पुलक मन नगर सुमेरी पूजा। सियावे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम भाई सब संतन की जय। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। तब हनुमंत कहीं राम कथा निज नाम। देखिए हनुमान जी महाराज को जब विभीषण जी का मिलाप हुआ तो पहले क्या कहा बताए। विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हो। सीधी बात है, हमें कोई मिलता है तो हम पहले परिचय पूछते हैं कि भाई आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम। तो वैसे पूछ लिया आपका शुभ नाम, तो वहां पर ऐसा नहीं कहा मैं हनुमान हूं। हम होते तो क्या कहते भैया मेरा नाम जयराज है। आप होते तो अपना अपना नाम लेते। हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं, हम कोई अलग नहीं है। कोई हमें पूछेगा तो हम तो हमारा नाम दे ही देंगे, पर यहाँ पर अपना नहीं, अपने बाप का नाम कहा पहले यहाँ पर। तब हनुमंत कहीं राम कथा निज नाम। पहले राम जी की कथा को कहा कि मैं क्यों आया हूं, और उसके बाद कहा कि मैं मां भगवती को ढूंढने के लिए मैं राम जी का दूत बनकर मैं हनुमान यहाँ पर आया हूँ। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, सीताराम जी महाराज की। इतना जब कहा गया, अपना नाम बाद में बताया। अब मिलाप हो रहा है। राम के नाम से जो जीव जाग जाए वह जागृत मन ही परमात्मा के प्रति समर्पित मन बताया गया है शास्त्र में। वही मन वह जागृत है, वही परमात्मा के प्रति समर्पित मन है, जो परमात्मा का नाम लेते ही जागृत हो जाता है। विभीषण जी जागृत हो गए और उनका भगवान हनुमान जी महाराज के साथ मिलन हुआ। और हनुमान जी महाराज ने कहा मैं राम जी का दूत हूं। इतना सुनते ही सुनत जुगल तन पुलक मन। इन विभीषण जी का तन है ना पुलकायमान हो गया, आंखों में अश्रु आ गए। और सुमरी नाम गुण ग्राम, भगवान राम जी का नाम सुनकर कि ये अहेतु की परमात्मा की ही कृपा है कि आज इस निशिचरों के बीच में रहती लंका में भगवान श्री राम जी के दूत स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए। अब औपचारिक बात तो होती रहती है ना, औपचारिक बात होती है भाई कैसे हो, क्या है, फलाना ढिमका। तो यहाँ पर वही औपचारिक बातें विभीषण जी और हनुमान जी महाराज की होने लगी है? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ही महु बिचारी। पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ही मोहि जानिय नाथा, हरि हरि कृपा भानु कुल नाथा।
सीताराम। नहीं मिला। आप लोगों को इतना अच्छा आनंद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। सीताराम सीताराम। बहुत यहाँ पर हनुमान जी महाराज बता रहे हैं विभीषण जी को। पहले पूछा कि भैया विभीषण, मेरी बात तो मैंने राम जी का दूत बता दिया, पहले तुम तुम्हारी बताओ, तुम्हारे विषय में कुछ बताओ। तब कहा गया, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन निमो जीव विचारी। अरे हनुमान जी महाराज, आप नहीं जानते हो, जैसे ये दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे मैं रहता हूं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो विभीषण जी का मुंह म्लान हो गया, ऐसे कैसे? मैंने कहा दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है डर डर के, वैसे मैं रह रहा हूं। और उन्होंने कहा, बाबा बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्यों? तब हनुमान जी ने कहा कि सुनो, दांत का महत्व है ना, उससे ज्यादा जीभ का महत्व ज्यादा रहता है। हा? कैसे? बोले रसना कहा गया है, सुंदर सुंदर व्यंजन आदि यदि आपको प्राप्त करने हो, उसका स्वाद लेना हो, तो स्वाद कौन देता है? जीभ देती है। अगर सुंदर सुंदर भगवान की कथा को कहना हो या भगवान की कथा को गाना हो, तो कौन बोलता है? जीभ। तो ये जीभ जो चाहे वो करवा सकती है, इसलिए उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और तुम एक बात याद रखो, भगवान ने तुम्हें जिह्वा बनाकर भेजा है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी दांत है ना, राक्षस रूपी दांत, उसके भीतर अगर कोई कचरा घुस जाता है तो हमारी जीभ बेचारी बहुत मेहनत करती रहती है, खुद कट जाती है, पर वो जो दांत में फंसा हुआ अन्न होता है उसको निकाल देती है। तो हे विभीषण, अपने आप को धन्य मानो कि आज तुम जीभ बन के आई हो, ये राक्षस समूह के अंदर से मल को निकालने के लिए। वो बात तो सही है, परंतु ये निकलता ही नहीं, कचरा बहुत ज्यादा हो गया है। तो तुम भगवान का काम करो तो ये कचरा निकल जाएगा। क्या करो? तुम्हें पता है, अगर ये जीभ चाहे ना तो मान सम्मान दिलवा सकती है, और अगर ये जीभ चाहे तो लात और गुस्सा भी दिलवा सकती है। बोलो सीताराम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताए। तब कहा कि तुम जीभ तो बनकर आ गए हो, पर तुम राम जी का काम नहीं करते हो। आंखों में आंसू आ गए, मैं राम जी का काम नहीं करता, कैसी बात है? मैं तो नित्य प्रतिदिन उनके चरणों में रहता हूँ, मैं नित्य प्रतिदिन उनकी आराधना करता हूँ। हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, अगर हमारे से कोई भी गलती हो, कृपा करके मुझे बताओ तो मैं उसका निवारण करूं। तो तुम राम का नाम लेते हो पर राम का काम नहीं करते हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो विभीषण, अरे हमारे जैसे तुच्छ बंदर है। हनुमान जी महाराज अपने आप को तुच्छ कह रहे, इतना भारी राम जी का काज करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज अपने आप को तुच्छ बता रहे, कह रहे सुनो, हमारे जैसे जो बंदर है, प्रात ले जो नाम हमारा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय अगर कोई हमारा एक बार नाम भी ले लेता ना, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। ताहि दिन न मिले आहारा, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। ऐसे हम बंदर और भालू भी भगवान का चरण ग्रहण करने से उच्च श्रेष्ठता को प्राप्त हुए, और तुम तो नित्य प्रतिदिन उनके चरणों में रहते हो और कर ही सदा सेवक पर प्रीति। राम जी बहुत निर्मल स्वभाव के हैं, वो नित्य अपने सेवकों की प्रीति करते हैं। तो राम जी का काम करो, तो क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर किए हुए हनुमान जी महाराज स्वयं अपने ऊपर किए हुए जो जितने भी भगवान के उपकार थे,
भगवान का जो स्नेह था उसको याद करके रोने लगे और कहने लगे, असमे अधमा सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेर गुण, भरे बिलोचननी। इतना जानकर भगवान राम की इस कृपा को जानकर हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। देखिए भगवान कितने, इतना होने के बाद भी हनुमान जी महाराज अपने आप को तुच्छ गिन रहे हैं और हम जैसे जीव थोड़ा कुछ कर लेते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं। हम मानते हैं कि हम सब करते हैं, ये जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, परंतु हनुमान जी महाराज इतना होने के बाद भी परमात्मा के इस दिव्य अनुग्रह को याद करके अपनी आंखों में पानी भरते हैं और विभीषण को कहने लगे, विभीषण सुनो, जानता हूं अस स्वामी विसारे, रहित काहे न होई स्वामी विसारे, रहित न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण गामा, एहि विधि कहत राम गुण गामा, निवार गुणे सब करता अरे हमारी स्वामिनी जो है भामिनी, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अर्धांगिनी माँ भगवती सीता, उसको वो दुष्ट रावण यहाँ पर लेकर आ गया है। तो कृपा करें और हमें बताएं कि उनको कैसे मिल सकते हैं, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें कृपा करके बताएं। तब विभीषण जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुने भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जानकी माता को कहां देखा है? तो यहाँ पर देखी जगती विभीषण
वो सब सुनने के बाद विभीषण ने सकल यानी सभी वृतांत जो मां भगवती सीता का था वो बताया। और उसके बाद क्या हुआ, चले पवनसुत विदा कराई। उसके बाद उन्होंने कहा कि पवनसुत मैंने जो आपको कहा, हे प्रभु वहां पर आप जाओ, वहां पर मां जानकी जी आपको प्राप्त होगी। परंतु यहां पर गोस्वामी जी लिखे, करी सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता जहां रहवा। करी सोई रूप, देखिए कहीं रामायण हो गए, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण, आनंद रामायण, हनुमत रामायण, ऐसे अनेकों 300 से ज्यादा रामायण है, पर हम जानते नहीं। हम खाली तुलसीदास जी के रामायण को फॉलो करते हैं और उसके बाद वाल्मीकि जी के रामायण को फॉलो करते हैं। परंतु 300 से ज्यादा उसके भाष्य लिख गए हैं, पर उसमें कहीं कहीं ऐसा वृत्तांत मिलता है। देखो कहीं कहीं ऐसी कथा होती है जो सुनने में तो आती है, परंतु उसका कहीं लिखा जोखा हमें नहीं मिलता। जैसे आप सब जानते होंगे कि सबरी मैया की कथा आती है कि सबरी मैया ने बेर खाए, झूठे बेर खाए। वो कथा आप लोगों ने तो सुनी होगी सबने, और हम गाते हैं ना, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, 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 भाव सहित तुम आयो रसिया, भाव रसिया मोरे रसिया, रामदेवा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रसिया रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रसिया हो रसिया मोरे मन रसिया, हो रसिया मोरे मन रसिया, रसिया हो रसिया मोरे मन रसिया, रसिया हो रसिया मोरे मन रसिया, रसिया
कहीं कहीं क्या कथा ऐसी मिलती है कि सबरी मैया ने जूठे बैर खिलाए, परंतु इतने सारे वेद और पुराण, इतने शास्त्र पढ़े गए हैं, उसमें कहीं भी, हाँ, वाल्मीकि रामायण में माँ भगवती सबरी के द्वारा भगवान को फल, जूठे फल खिलाने का वृतांत मिलता है, पर कहीं बैर नहीं लिखा है कि बैर ही भगवान ने खाए थे। पर ये कहाँ है? शायद वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पर ये जुड़ गया। तो कहीं कथा हमें ऐसी मिलती है। सुदामा की कथा भी है, कभी समय मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह 4 घंटे की कथा रखेंगे, क्योंकि हमने कल भी बताया था इस सुंदरकांड की तो एक एक शब्द का अपना एक सुंदर सुंदर अर्थ है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड हो गया है। तो ऐसी कहीं कथाएं हैं जिसमें, तो एक कथा यह भी मिलती है, यहां पर कहते हैं करी सोई रूप गयो तहा, कहां? बन अशोक सीता जहां रहवा। देखिए, अशोक वाटिका में 2 जन को ही अलाउड था जाने का, 2 जन ही अशोक वाटिका में जा सकते थे। कौन कौन? रावण और विभीषण। रावण और विभीषण, उन दोनों को ही जाने का अलाउड था, दूसरा कोई पुरुष वहां पर नहीं जा सकता था। इसलिए जब हनुमान जी और विभीषण का भेंट हुआ तो विभीषण ने जुगती सब सकल विभीषण सुनाई, सब कुछ विभीषण जी ने सुनाया हनुमान जी महाराज को कि सुनो, वहां जाना इतना सरल नहीं है, आप क्या करो, मेरा स्वरूप धारण करो और अशोक वाटिका में जाओ। तो हनुमान जी महाराज यहाँ कहते करी सोई रूप, विभीषण जी का रूप लिया और गयो पुनीत। तब विभीषण जी का रूप लेकर हनुमान जी महाराज स्वयं अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मां भगवती सीता का दर्शन किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और देखिए सीता मैया तो क्या किया यहाँ पर, क्या निज पद मन नयन दिए मन राम पद कमल लीन, अपने ही पैरों में उसका ध्यान है, आजू बाजू कहीं नहीं भटकती आंखें उसकी। वो क्या कर रही मैया, क्या कर रही? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, देखती है अपने चरणों में, परंतु उसका मन कहाँ है? राम जी के चरणों में। निज पद, अपने ही चरणों में, नयन आंखें है, परंतु राम पद कमल लीन, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की वो वंदना कर रही है बैठे। परम दुखी पवन सुत, हनुमान जी महाराज ने बहुत दुखी बदन ऐसी मां भगवती सीता को देखा। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हनुमान जी महाराज और मां भगवती सीता की भेंट हुई, वह कथा गोस्वामी जी महाराज कल की सुंदरकांड की कथा में बताएंगे। बहुत सुंदर कथा है, लोगों को बटोर कर लाइएगा, सबको लेकर आइएगा। ये विश्व सनातन संस्था ऑफ फिजी, हमारे जितने भी 8 परिजन मेंबर और हमारी वर्किंग कमेटी और हमारी ग्राउंड कमेटी, भोजन वाले, यहाँ पर जितने साउंड सिस्टम वाले और जिन्होंने तन मन या धन से हमें जितना भी मदद किया है, वो सबको हम खुला आह्वान देते हैं। और हमारे VSS विश्व सनातन संस्था ऑफ फिजी और बागेश्वर धाम सरकार के आदेश अनुसार सबको हम खुला आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं, सब लोग आए और इस सुंदर कथा का लाभ, कल मां भगवती कैसे हनुमान जी महाराज को मिलती है और कैसे उन दोनों का मिलन होता है और कैसे हनुमान जी महाराज लंका जलाएंगे, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हुए आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद हमारे कृष्णा भैया जो यहाँ पर आए हैं वो सुंदर भजनों को गाते हैं, हनुमान चालीसा, और उसके बाद भजन का उनके मुख से हम स्वाद प्राप्त करेंगे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे सभी लोग झूमते हुए सीता राम 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 सीता राम
क्यों नहीं भगवान के लिए हाथ ऊपर और प्रेम से झूम जावे ताली की सेवा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम जय हो।
यहाँ पर सुंदर ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ हमारे कृष्णलाल जी के द्वारा किया जाएगा। उसके पूर्व एक छोटी सी सूचना है कि देखिए, कल प्रेम श्रद्धा से सब लोग सुनिए, कल 6:30 से शाम के 6:30 पर श्री प्रवीण जी जो आर्ट ऑफ लिविंग पूज्य श्री श्री रविशंकर महाराज जो है, उनके अनन्य भक्त और जो विद्या में, संगीत विद्या में सकुशल है, वो कल यहाँ पर 6:30 को अपने भजनों का स्वादन जो है वो हम सबको कराने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो आप सबको नम्र विनंती है कि आप सब कल 6:15 तक आकर अपना यहाँ जो स्थान है उसको ग्रहण कर लीजिएगा। कल की कथा जैसे ही 6:30 से 7 उनका खत्म हमारा यहाँ से चालू हो जाएगा। कल माँ भगवती सीता को हनुमान जी मिलेंगे, लंका को जारेंगे और वहां से वापस भगवान के आकर भगवान रामचंद्र जी को अपना सुंदर ऐसा जो वृतांत है माँ भगवती की जो देख रेख करके वो बताएंगे। तो कल सभी लोग अपने अपने नियत समय पे आए और अपने स्थान को ग्रहण करें। हाँ, और कल से 3 दिन की रामलीला लोमवाई सिंगाटोका मंदिर में, लोमवाई मंदिर है सिंगाटोका, उसमें रामलीला ये हमारे हनुमान जी वहां से ही आज उठाकर ले आए है? पर आपको जानकर आश्चर्य लगेगा क्योंकि हनुमान जी महाराज ने स्वयं कहा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कुत्र मत्स्यांजलि। तो आज यहाँ पर कथा है तो यहाँ पर आ गए। जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां वहां आते ही है। तो आज हमारे बीच में जो हनुमान जी महाराज हमारे प्रकट हुए हैं, वो कल से रामलीला में हमारे रामचंद्र जी लोमवाई मंदिर वहां पर सुंदर ऐसी रामलीला में हनुमान जी का वेशभूषा को धारण करके उसके चरित्र को चरितार्थ करेंगे। तो उनके द्वारा, उनकी मंडली के द्वारा हमें सब आए हुए सभी भक्तजनों को और फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, भक्तजन देख रहे, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। तो सब उसमें पधारिएगा। चलिए अब आगे का जो कर्म है, हमारे कृष्ण जी है वो यहाँ पर आए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग एक साथ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म होगा हम आरती की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की
विलास कल श्रीमती कंठ लगावे सरकार ब्रह्मादि मुनि सानाद सारद दीपपाल जहाते कवि गोविंद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवन दीना राम तुम्हारे राज तुम हो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना सुर सहस्र योजन प्रधान सुखियो नारी प्रधान प्रभु मुझे गावे मुखानी चल दिलानी गए रचनानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम ढूंढ तुम लेते नाम दुआरे तुम रखवारे ढूंढ आज्ञा तुम सारे सब चुप रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भागते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नासे रोग भरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे खंडन वज्र सब पर राम तपस्वी राजा उनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लागे सोई अमित जीवन भला चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रेम सिंधु जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा तुम्हारा घोर मुक्ति की तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर तुम जाए जहाँ तुम्हारी भक्ति कहा और देवता चिंतन भले हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा रोग मेरे हनुमत बल के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव ज्ञानी जो जन बार बार कर कोई छूटे बंदी महासुख होई होया करे हनुमान गोसाई साधु सिद्ध साधी लोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माते तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए अब यहाँ पर सुंदर से हनुमान जी महाराज की आरती मुख्य यजमान के तौर पर आज हमारे शर्मा म्यूजिक सेंटर कुछ कारणों के होते हुए यहाँ पर नहीं पधार सके हैं, तो हम संजेश को और उनकी धर्मपत्नी को कहते हैं कि वो आवे और सुंदर सी आरती यहाँ भगवान की जो उसको आरंभ करें। आप सबको आना है, यहाँ पर 5 आरतियां हैं। सब लोग आइएगा, कोई ऐसा नहीं कि हमारा नंबर नहीं आया, सब लोग आइए। और आए हैं तो हाँ, शर्मा गुरु के भाभी जी लोग आई है, तो कृपा करके आगे आ जाइएगा। हाँ, सुशील भाई के धर्मपत्नी भाभी जी सब लोग आगे आ जाए और इस सुंदर आरती का आरंभ करें। धन्यवाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की आरती की जय। हनुमान लखन दुष्ट दलन रघुनाथ कलावती आरती की जय। हनुमान लखन दुष्ट दलन
जाके निकट न जाके, दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतति के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दूत दलन कला की।
आरती दे दीजिए। ओम पुष्पे देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम। 10 दिशा में गोल घूम जाइए, 10 दिशा में सभी देवी देवता को ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक आराधिकम में समर्पयामि। फूल है भगवान के आगे रख दीजिए यहाँ पर आप, और आप लोग वहां पर भगवान के आगे रख दीजिए। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः ससन्त शतमूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हे वीरमन्त्रितां चरण कले मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, सर्व संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम शांति सबको राम राम सीता राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। धन्यवाद।